नमस्ते मित्रों। आज मैं एक विषय पे बात कर रहा हूँ। हिंदू ब्राह्मण कितने मूर्ख होते हैं और मुसलमान जिहादी कितने चालाक होते हैं। नागपुर में एक प्रोजेक्ट है बाबा साहेब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर, जो पूरे बाबा साहेब की जीवनी को दिखाने के लिए बनाया जा रहा है। भारत सरकार या मध्य ये अपना राज्य सरकार महाराष्ट्र सरकार का प्रोजेक्ट है। अब वहाँ पे क्या होता है, उस प्रोजेक्ट के लिए एक कंपनी काम करती है डी ठक्कर, और उसके जीएम और पीएम दोनों ब्राह्मण होते हैं। अब चूँकि ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर जन्मे हैं, तो इसलिए ब्राह्मण है। कोई ज्ञान से ब्राह्मण ये हम नहीं कह सकते। ब्राह्मण के घर जन्मे हैं, खुद को ब्राह्मण ही कहते हैं। अब क्या होता है, वहाँ पे एक जिहादी आता है, मुसलमान जिहादी आता है। अब पता नहीं इनको क्या देता है, कैसे कन्वेंस करता है क्या नहीं। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट में काम लेता है और वो करोड़ों कमाता भी है, वहाँ से अच्छी कीमत पे काम लेता है। और वो पता है क्या करता है, इन दोनों को पटा करके, पता नहीं उसने इनको क्या घुट्टी पिलाई, इन दोनों को पटा करके वहाँ के हिंदू ठेकेदारों का पेमेंट गबन कर लेता है। लगभग 60,000, 60,000 नहीं, क्षमा करो, 60 लाख। यानी बहुत मीठा है, लेकिन पूरा जिहादी, ठेकेदार जिहाद कहेंगे हम उसको। और इस तरीके से बहुत अच्छे से इनको पटाता है और सभी मुसलमानों का पेमेंट कर देता है। जितने भी मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका पेमेंट पूरा कर देता है, और हिंदुओं को। और ये खुद को ब्राह्मण समझने वाले पता नहीं क्या, ये परेशान होते हुए आराम से देखते हैं हिंदुओं को। हिंदू कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो उनका पैसा फंस जाता है, परेशानी में पड़ जाते हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आखिर तक उस मुसलमान जिहादी को, जो जिहादी ठेकेदार है या ठेकेदारी जिहाद चला रहा है, उसको ही सपोर्ट करते रहते हैं। अब बताइए कैसे कहें कि कोई जन्म से ब्राह्मण होता है। मनुस्मृति सत्य कहती है, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। कर्म ब्राह्मण बनाता है, कर्म क्षत्रिय बनाता है, कर्म वैश्य बनाता है, कर्म ही शूद्र बने रहने देता है। ब्राह्मण के घर जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। नहीं तो ये हमारे इतने बड़े जो जीएम हैं वो भी ब्राह्मण घर में जन्म है, पीएम है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, अच्छे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं स्वभाव से, लेकिन सपोर्ट उस जिहादी की करते हैं जिसने हिंदुओं का पैसा गबन किया। और हम लोग इनकी बातों में आकर के इनको सपोर्ट करते हैं कि बोले चलो ये अपने लोग हैं, कोई बात नहीं, इनकी बात मान लीजिए। हम बात मानते गए और हम फंसते गए। यानी हमने अपने लोगों पर, जो जीएम पीएम हैं, इन पर भरोसा किया और हम फंसते गए। तो वो मुसलमान जिहादी जो ठेकेदारी जिहाद करके गया, तो उसने हिंदू कॉन्ट्रैक्टर का लगभग 60,000 रुपये, 60 लाख रुपये गबन किया था। 60 लाख दिया ही नहीं लोगों का पैसा, तो उसमें से 22 लाख रुपये हमारे थे। खैर हमने उसके पीछे पड़ गए, कभी हमने एनआईडी में शिकायत की, कभी हमने पुलिस में शिकायत की। लगभग अभी हमारे 11.5 लाख रुपये उस पर बाकी हैं आज के टाइम पर। वो अलग बात है कि हमारे डी ठक्कर पर भी पैसे बाकी हैं, 5 लाख के आसपास हैं। और 1.5 लाख हमने छोड़ दिए थे कि चलो अभी पैसे दे देंगे, तो हमने 1.5 लाख छोड़ दिए। बाद में इन्होंने वो 1.5 लाख भी नहीं दिए और पैसे भी नहीं दिए डी ठक्कर वालों ने। लेकिन हमारे इन दोनों जीएम पीएम की वजह से उस जिहादी ने, ठेकेदार जिहादी ने करोड़ों कमाए यहाँ से, और बाकी सभी परेशान। तो मेरा कुल मिला के कहना है कि हिंदू भाइयों, हमारे देश में जो जाति प्रथा है, हम हर्ष के काल में देखते नहीं मिलती। हमारे देश में वर्ण होते हैं और वो अपने कर्म पर आधारित होते हैं। और जो लोग खुद को ब्राह्मण के घर में जन्म होने की वजह से ब्राह्मण कहते हैं, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे लोग इन जिहादियों का आसान शिकार होते हैं। क्योंकि दूसरे लोग उनमें ब्राह्मण मानते नहीं हैं और उनको पंडित जी कह के जिहादी खूब उल्लू बनाते हैं। तो उस जिहादी ने इनको उल्लू बनाया और हम लोगों को तो हमारा पैसा गबन किया। खैर हम लड़ते रहे, हम बताते रहे सबसे कि ये साला नीच है। और एक बार तो पता क्या कह रहा था, मोदी को गाली देते हुए कह रहा था, क्या बिगाड़ लिया? बोले हमने 2 ट्रक नोट हमने बदले। ये जब नोटबंदी के टाइम में कुछ लोग बोलते हैं कि नोटबंदी गलत थी, नहीं, नोटबंदी सही थी, लेकिन ऐसे जिहादी फिर भी अपना काम कर रहे थे, 2 ट्रक नोटों को बदल देना। और ये जिहादी क्या है पता है, इसकी एक फर्म है, क्या करता है ये, जैसे एक्सपोर्ट के लिए, जैसे इसका कुछ युगांडा या कुछ कुवैत वगैरह में क्या एक्सपोर्ट करता है पता नहीं, ये पूरा 2 नंबर का काम है इसका। और बस उससे पैसा बना था। अब जिसने 2 ट्रक नोट चेंज किए हों नोटबंदी के टाइम में, बताओ कैसा आदमी रहा होगा वो। और ये बैंक मैनेजर रहा, सभी बैंक मैनेजरों से इसके संबंध। तो कुछ वो बैंक मैनेजर को दिया होगा, जो भी इसने दिया होगा, हमको नहीं बताया। हमको सिर्फ इसने बताया, इतना बताया कि 2 ट्रक नोट हमने एक्सचेंज कर दिए थे, बोले नोटबंदी के टाइम में। क्या बिगाड़ लिया मोदी ने हमारा?
अब 2 ट्रक नोट छोटा हाथी थे कि 10 चक्का थे कि 14 चक्का, ये नहीं पता, ये क्लियर नहीं किया, लेकिन 2 ट्रक नोट। तो ये जिहादी है ना, ये कभी भी हिंदुओं का भले अपनापन दिखाएंगे लेकिन बुरा ही चाहेंगे, हिंदुओं को समाप्त करने की सोचेंगे, मीठी मीठी बात करेंगे, हिंदुओं की एक पार्टी को भड़काएंगे। तो इन जिहादियों से सतर्क रहिए। और विशेष बात कि हिंदू होकर के, सनातनी होकर के किसी को ईद की बधाई मत देना, क्योंकि जो आदमी ईद की बधाई देता है वो शूद्र है, उससे ज़्यादा उसको ज्ञान नहीं। क्योंकि ईद क्या होती है, रमज़ान के महीने के बाद आती है। और एक जो हमने जितनी कुरान पढ़ी तो उसमें हिंदी में जो समझना है तो एक पुस्तक आती है कुरान परिचय, उसमें 24 साल का वो पूरा जिक्र है कि किन आयतों को किन कारण से बुलाया गया, कैसे आयत आई। तो उसमें स्पष्ट है कि जो एक आयत आदेश देती है कुरान की कि जब आपके कुरान ये रमज़ान के महीने, यानी इनको ज़्यादातर कहा जाता है हराम के महीने, इसमें बहुत सी चीज़ें हराम होती है, इसलिए ये मुसलमानों का पवित्र महीना भी होता है। जब ये महीने बीत जाएं तब तुम इन काफिरों को कहीं अकेला पाओ, काफिर यानी जो गैर मुस्लिम है, उसमें ये नहीं कि हिंदू ही काफिर है, इसमें जैन भी काफिर है, सिख भी काफिर है, क्रिश्चियन भी काफिर है, यहूदी भी काफिर है, सभी काफिर है जो गैर मुस्लिम है। इनको कहीं भी अकेला पाओ, इनका कत्ल करो, इनकी संपत्ति लूट लो और इनकी औरतों को लूट लो। तो जो भी हिंदू होकर के इन जिहादियों को ईद की बधाई देता है, सनातनी होकर के ईद की बधाई देता है, तो वो सनातन धर्म में कि जो शूद्र से ज़्यादा नहीं है, वो शूद्र ही है। हाँ, उसने रट्टामार व्यवस्था के तहत, जो पंचमैलेच्छी हमारी शिक्षा व्यवस्था है, इसमें रट्टामार तरीके से डिग्री भले ही कुछ कितनी भी हासिल कर ले, लेकिन वो अपने शूद्र से ज़्यादा कुछ नहीं है। चाहे वो ब्राह्मण के घर में जन्मा हो, चाहे वो क्षत्रिय के घर में जन्मा हो, चाहे वो वैश्य के घर में जन्मा हो, चाहे शूद्र के घर में जन्मा हो, वो शूद्र ही है जो सनातनी होकर के ईद की बधाई देता है। अच्छा, तो मेरे सनातनी विद्वान मित्रों, आपको नमस्ते।